नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कोरोना पॉजिटिव, केंद्र के विरोध में उतरा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा। जेके हॉस्पिटल लापरवाही के कारण फिर विवादों में। जहरीली शराब कांड में उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भाजपा नेता मंत्री इमरती देवी हमेशा से ही अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बनी रहती है और अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जिससे वो वापस सुर्खियों में आ गई है। इमरती देवी ने बातों बातों में यह कह दिया कि पार्टी भाड़ में जाए। इसे उपचुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जनप्रतिनिधि पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी को भाड़ में जाने को भी कहा जा रहा है। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबरा के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में लड़ाई लड़ी ना पार्टी जाए भाड़ में। मंत्री जी जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबरा के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में लड़ाई लड़ी ना पार्टी जाए भाड़ में। दिन ब दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र यानी कि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की भी रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आई है। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश में हर दिन एक नया सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और इमरती देवी में आइटम को लेकर बहसबाजी पहले से छिड़ी हुई थी, अब यह दूसरी अभद्र भाषा में भी बदल गई है। बयानों की मर्यादा लगातार टूट रही है। जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। कमलनाथ का बयान को आपत्तिजनक बताने वाली इमरती देवी ने अब खुद विवादित बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इमरती देवी के साथ साथ कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नई भाजपा नेता नाथ पर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं, लेकिन शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक सभा को संबोधित करते हुए राजनीतिक मर्यादाओं की हदें पार करते हुए कहा कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी के सामने से कोई महिला निकलती है तो शराबी कबाड़ी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है, देखो क्या आइटम जा रहा है। ऐसे ही लुच्चे लफंगे अब कमलनाथ भी बन गए हैं। बता दें कि इमरती देवी डबरा के शांति गार्डन में आयोजित भाजपा के युवा सम्मेलन में जनता को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आइटम बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे ससुर के सामने सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, बेटों के सामने कमलनाथ ने ऐसी भाषा बोली है। मैं आपके परिवार की महिला हूं और अगर 3 तारीख को आपने मेरी लाज नहीं रखी तो आप जाने और आपका काम जाने। कमलनाथ को शर्म नहीं आई। भगवती के दिन चल रहे थे जिसमें ऐसी भाषा बोली गई। देख लेना, भविष्य में कभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है। मंत्री का यह वीडियो सामने, मेरे ससुरों के सामने, मेरी सास और नंद, देवरानी, जेठानी के सामने और इतने सारे युवा मेरे बेटा है, बेटा इमरती पे, बेटा नंदन के, इन बेटों पे इमरती देवी घमंड करती है। इतने मेरे बेटों के सामने और कमलनाथ ने जो भाषा बोली है उस दिन मेरा पूरा का पूरा परिवार जितने बैठे हैं डबरा विधानसभा में, मैं कभी ना विधायक बनी ना मैं कभी मंत्री बनी। मैं डबरा विधानसभा की, आप ही देखते होंगे कि आपकी परिवार की महिला हूँ डबरा विधानसभा की। और अगर परिवार की महिला की आपने 3 तारीख को लाज नहीं रखी तो आप जानो, आपको काम जानो। हम तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं अकेली नहीं। कल हमारे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में अगर पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं, हम बता दें, हम सही बात करते हैं। हमारे से ना, चाहे दतिया जिले में समझ लो, चाहे ग्वालियर में समझ लो, वैसे आदमी होते ना कबाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरा कुछ शराबी कबाड़ी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं, बहुत दूर पी पा के वो मेला निकलते तो क्या आइटम जाला। तो ऐसे ही लुच्चे लफंगे भी कमलनाथ बन गए। अब उन्हें शर्म नहीं आई कि एक हम
प्रतिनिधि है, अभी भी हम कैबिनेट में मंत्री हैं और वो ऐसी भाषा बोल के हमसे जा रहे, तो मैं, और वो भी माई के दिन चल रहे थे, भगवती के दिन चल रहे थे, और भगवती के सामने अगर ऐसी भाषा बोली ना तो आप देख लेना मध्य प्रदेश में जीवन में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ना की जीवन में, और 28 के 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी जीत रही, और हमेशा को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। आपको सरकार के साथ रहना है और अपनी इमरती के साथ रहना है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा ने केंद्र सरकार के लगाए कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताया है। महासंघ ने कहा कि इन विधेयकों के खिलाफ महासंघ की लड़ाई जारी रहेगी। किसान विधेयकों पर देश भर में विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा ने कहा कि इन विधेयकों के जरिए सरकार किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थक मूल्य को खत्म करने जा रही है। महासंघ का आरोप है कि विधेयक किसान और खेती विरोधी हैं। इन विधेयकों का लाभ बड़ी बड़ी कंपनियों को होगा। अध्यादेश विश्व व्यापार संगठन के दबाव में लाए गए हैं। इस मौके पर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन निर्णायक घड़ी है। यह लड़ाई किसानों के भविष्य और उनके देश और अस्तित्व को बचाने की है। अब इतना राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा कक्का जी, युवा इकाई के हमारे युवा तुर्क, इनके बोलने के बाद बचा कुछ नहीं है। मेरा एक ही अनुरोध है आप सबके माध्यम से कि जिस यज्ञ को, जिस आहुति को देने के लिए, जिस महान पुनीत कार्य को करने के लिए कक्का जी का और हमारे युवा इकाई का प्रयास जारी है, इसमें आप सब और मेरे माध्यम से बोले गए शब्द आपके द्वारा जो प्रसारित होंगे, जो सुने वो हर अपनी जवाबदारी को समझते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसान का पुत्र है, और किसान का पुत्र ना भी हो तो अन्न खाने के लिए किसान की आवश्यकता है। इस बात को प्रचारित करें। इस महायुद्ध को सफल करने के लिए आप सबका योगदान हो। सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी थी, कक्का जी के शब्दों में बता रहा हूं मैं, कि जो भी शहीद होता है, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे किसी में हो, वो कहीं ना कहीं किसान का बेटा होता है। जो पीड़ित होता है वो किसान का बेटा होता है, जो पीड़ित करता है वो भी किसान का बेटा होता है। तो आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि इस आंदोलन को सफल करने के लिए अपना वैचारिक भावनात्मक सहयोग दें। तो कक्का जी और अन्य सभी नेताओं के हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को सफल करने में मदद दें। जय जवान, जय मजदूर। किसान के साथ अगर कोई छल होता है तो वो न्यायालय नहीं जा सकता, कोर्ट नहीं जा पाएगा। उसको एसडीएम या कलेक्टर के यहाँ अपील करना पड़ेगी। पहली अपील एसडीएम के यहाँ, दूसरी कलेक्टर के यहाँ। अंग्रेजों के ज़माने में भी कोई ऐसा कानून नहीं बना कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने से रोका जा सके। तो जो भी मोदी जी कानून बनाते हैं, एक लैंड बिल आया 2014 में, वो लैंड बिल जब राज्यसभा में पास नहीं हो सका तो ये कह के उसको पास कराया गया कि ये राज्य का विषय है और 20 भाजपा शासित राज्यों में उसको लागू किया गया। मेरा सवाल है, देखिए, हमारा राजनीति से और चुनाव से लेना देना नहीं है, मगर ये हम अपील जरूर करेंगे कि किसान नेता डरते हैं वोट से, तो उनको वोट की चोट जरूर करनी चाहिए। बहिष्कार करने से तो किसी न किसी को लाभ नुकसान हो सकता है, वोट जरूर डालें, मगर वोट की चोट करें जो हमारे खिलाफ इस प्रकार के अध्यादेश जारी करता है, इसकी अपील जरूर करें। जहरीली शराब कांड में सरगना सिकंदर सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद आरक्षक सहित 3 लोग फरार थे। इन पर एसपी ने गुरुवार को 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस ने इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने चर्चा में बताया कि जहरीली शराब कांड की जांच अभी जारी है। साथ ही इससे जुड़े फरार आरोपियों की तलाश पुलिस की अलग अलग टीमें कर रही है। गुरुवार को फरार आरक्षक सुदेश पिता एच खोड़े निवासी अशोकनगर, एजाज हुसैन निवासी कोयला फाटक और मुन्ना उर्फ मोहम्मद शगीर की गिरफ्तारी पर 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। एसपी शुक्ला ने बताया कि रात में पुलिस टीम द्वारा मुन्ना उर्फ मोहम्मद शगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे खाराकुआ थाने में जहरीली शराब झिंझर को लेकर पूछताछ की गई। सिकंदर के अवैध धंधों के साथ जहरीली जिंजर बनाने और बेचने में सहयोग की भूमिका थी। उससे सिकंदर के अन्य अवैध धंधों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जबकि रिमांड पर चल रहे सिकंदर को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जो जहरीली शराब कांड था उसमें उज्जैन पुलिस के द्वारा अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो फरार आरोपी थे उनके ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। इसी क्रम में जो खाराकुआ और सीएसपी महाकाल को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना जानसापुरा जो इस प्रकरण में नामजद आरोपी है, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम था, वो कहीं घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर इस मुन्ना और मोहम्मद सगीर को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उज्जैन में सिंधी कॉलोनी स्थित जेके हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। शुक्रवार को जेके हॉस्पिटल में शिशु की मौत के बाद स्टाफ ने शव देने से ही इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में शिशु को मौत होने के बावजूद बिल बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। महज 1.5 दिन में ही अस्पताल ने बेहिसाब बिल बना दिया, जिस पर परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस ने परिजनों को शव दिलवाया। इधर हंगामे के दौरान अस्पताल संचालक ने मीडिया कर्मियों से भी अभद्रता की। विवाद थाने तक पहुंच गया, जहां काफी देर बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। नरवर के सुभाष राजौरिया की पत्नी रचना ने 19 अक्टूबर को संजीवनी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था, जहां नवजात शिशु की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे चरक अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में 2 दिन तक भर्ती रहने के बाद चरक अस्पताल के ही डॉक्टर MD शर्मा ने शिशु को जेके हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी। इसके बाद डॉक्टर MD शर्मा ने शिशु का 2 दिन तक इलाज किया। सुभाष राजौरिया के अनुसार बेटी को इन्फेक्शन के चलते जेके हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां उसे इन्फेक्शन बढ़ने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। SNCU में उपचार के दौरान बेटी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। मौत के बावजूद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। केवल अस्पताल का बिल बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। जब उन्होंने स्टाफ से वेंटिलेटर हटाने के लिए कहा तो वेंटिलेटर हटाते ही शिशु की मौत हो गई। 21 अक्टूबर की रात को उन्होंने नवजात को जेके अस्पताल में भर्ती करवाया। भर्ती करने से पहले ही अस्पताल में 8,000 रुपये जमा कराए गए थे, जबकि मौत होने के बाद भी अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा 28,000 रुपये का बिल जमा कराने की बात की जा रही थी, जिसे जमा कराने में वे असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया, जिस पर अस्पताल मैनेजमेंट ने शव देने से ही इनकार कर दिया। अस्पताल में हंगामे के बाद पहुंची माधव नगर थाना पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि जेके हॉस्पिटल में चरक अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर MD शर्मा की देखरेख में नवजात बच्ची का उपचार चल रहा था। उसे इन्फेक्शन के चलते उपचार दिया जा रहा था, लेकिन चरक अस्पताल के बजाय शर्मा ने बच्ची को जेके अस्पताल में भर्ती रखकर उपचार किया, जिससे साफ है कि शासकीय अस्पताल के डॉक्टर निजी अस्पताल में मरीजों को रेफर करते हैं और फ्रीगंज के भी सभी अस्पताल में शासकीय चिकित्सक उपचार से लेकर ऑपरेशन तक की मोटी फीस वसूल करते हैं, लेकिन अस्पताल द्वारा दिए जाने वाले बिल पर कभी भी इन डॉक्टर्स का नाम नहीं होता है। शासकीय चिकित्सकों के निजी अस्पताल में प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है, जिसके चलते बिल पर शासकीय चिकित्सकों का जिक्र नहीं किया जाता है। तुम्हारी छोरी मर गई। अभी भी देखने गए ताड़ा कर दिया बर्दा अभी भी भगा दिया मेरे को। अभी भी हमने हमारे बहू से बोला कि इसको मशीन पे से जरा सी देर अलग हटा के देखो। अलग हटा दे से उसकी सांस बंद कैसे हो गई? वो जिंदा थी तो थोड़ी देर तो सांस चलती उसकी, तो उसकी पैसा कमाने के लिए। हमारी बच्ची की तबीयत में चरक में भर्ती थी और यहाँ ये MD शर्मा से हम जानकारी लेने आए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ ले आओ, भर्ती कर लेंगे, अपन बच्ची को देख लेंगे। और उसके बाद 19 तारीख को यहाँ लेके आए थे, 19 तारीख को भर्ती करी। उसके बाद उनने बोला 21 तारीख को कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रही है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वो खर्चा हमारे को मतलब कि 8,000 हमने जमा कर दिया था, वो 27,000 का बिल अभी बना दिया इन्होंने। क्या बोल रहे अभी? और बोल रहे कि जमा करो। बच्ची शांत हो चुकी है। तो बच्चे का शव आपको दिया? अभी नहीं दिया ना। वो क्या बोल रहे पैसे जमा कर जब देंगे? हाँ, तो पैसे जमा कराएंगे जब भी देंगे ना। वो तो आपको क्या नाम है? सुभाष राजौरिया। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।